का समाधान। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। निवांचल के पश्चिम में अवस्थित सिद्ध से सिद्धकूट में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरण में हम बैठ करके अपनी जिज्ञासाओं एवं शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं इस सभा में विराजमान सभी भव्यजनों का एवं पारस तथा जनवाणी चरण के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं एवं सम्यक दर्शकों का बारंबार वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको इन श्री चरण में चलता हूं जो गुणायतन के प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, संप्रदाय श्रमण महामना मुनिराज प्रमाण सागर के नाम से जगत विख्यात हैं, जिनकी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। आइए हम सब गुरुदेव के श्री चरण से जुड़े। उसके पूर्व हमारे बीच में आज गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी मेहता जी पापड़ीवाल उपस्थित हैं। वे गुरुदेव को नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही आप हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से आच्छादित हों और उसके पश्चात हम इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित कर रहा हूं मैं श्रीमान कीर्ति जी बजात्या रत्नाम से अनंत मुनिभक्त, और तैयार रहेंगी श्रीमती विशाल काजल जी इंदौर से। ओम शांति बनाए। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। रतलाम के मेरे सभी साथियों की ओर से भी आपको त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक बार अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि जहर क्या है। कृष्ण ने जवाब दिया था कि जिंदगी में जो भी चीज अधिक हो, चाहे धन हो, भूख हो, महत्वाकांक्षा हो, वह जहर है। पर गुरुदेव, व्यवसाय के आपाधापी में, रिश्तों के आपाधापी में हम भी उस जहर के पीछे भागने लग जाते हैं। इसका समाधान करें गुरुदेव। देखिए, जहर के पीछे भागने वाले का समाधान ये अंत क्या है जानो। हम लोक में जहर खाना पसंद नहीं करते। करते हैं क्या? क्यों नहीं करते बोलो? नुकसान ही है गुरुदेव, अंत क्योंकि है। हमें दिखता है कि जहर खाने वाला मरता है, तो जहर खाने वाला मरता है ये हमें पक्का विश्वास है, इसलिए जहर खाने का नाम भी नहीं लेते। खाने की बात तो दूर। उसी तरह जिस दिन हम अपने जीवन में होने वाली इन अतियों के जहर को जहर मानना शुरू कर देंगे, अतिवाद से अपने आप बच जाएंगे। हम उनके परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते। वो जहर है ये हमारे अंदर पक्की धारणा हो जाए, और जिनने अति किया उनके अंजाम को देख लो, समझ में आ जाएगा जहर से भी खतरनाक। गुरुदेव। आइए विशाल काजल जी जैन इंदौर से, और तैयार हैं श्रीमती साक्षी पापड़ीवाल रायपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हम दूरदर्शन पर रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोगी चैनल लगा लेते हैं, पर हम मन को सही जगह पर लगाने के लिए किस तरह के रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें? देखिए, रिमोट कंट्रोल से मनपसंद चैनल लगते, लेकिन रिमोट कंट्रोल से केवल नहीं लगते। हाथ में रिमोट लेने से चैनल नहीं बनेगा। फ्रीक्वेंसी सेट होगी तब चैनल आपके मनपसंद का होगा, यही है ना। बिना फ्रीक्वेंसी मिलाए चैनल आपका ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो आपने कहा है मन को सही जगह लगाने के लिए क्या करना है? फ्रीक्वेंसी सेट करके रखो, समझ गए? वो फ्रीक्वेंसी ठीक रखो, जो इधर उधर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डाइवर्ट हो गई उसको सही दिशा में लगाओ, अपना फोकस ठीक रखो, अपने जीवन का लक्ष्य सही बनाओ, जीवन का उद्देश्य सही बनाओ, तो परिणाम अपने आप आए। आइए श्रीमती साक्षी पापड़ीवाल रायपुर से। तैयार हैं श्रीमती शकुन जी पांड्या इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। हमारी शिक्षा पद्धति में इतिहास की घोर उपेक्षा हो रही है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम बच्चों का भविष्य निर्धारण वर्तमान के आधार पर करें या इतिहास के आधार पर करें? देखिए, इतिहास की जो बातें हैं वो सब सही है, ये भी मैं नहीं बोलता, और वर्तमान की जो बातें हैं वो गलत ही है, ऐसा भी नहीं मानता। इतिहास में बहुत सारी बातें अच्छी है और बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो हमारी बड़ी भयानक भूल है।
वर्तमान में भी बहुत सी बातें अच्छी है और बहुत सी चीज़ें खराब है। हमें चाहिए जो अच्छी है उसे हम अंगीकार करें और जो बुरी है उसे दूर करें। ये बात सही है कि वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसमें हमें हमारी संस्कृति के उज्जवल पृष्ठों का जिस तरह से ज्ञान कराना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लोग इतिहास के नाम पर भारत के रक्त रंजित पृष्ठों की ही दुहाई दे रहे हैं। ये बातें ठीक नहीं हैं। हम भारत के वास्तविक इतिहास को, उन व्यक्तियों के चरित्र को जिनने भारत को ऊंचा उठाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिनके माध्यम से भारतीय संस्कृति पुष्ट होती है, जिनके जीवन आदर्शों में जीवन मूल्यों की हमें झलक दिखती है, हमें उन्हें ठीक तरीके से पहचानने की ज़रूरत है और उनका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आइए श्रीमती शकुंजी पंड्या इंदौर से तैयार हैं। श्री अशोक जी जैन बड़वा से श्रीमती सैन जी के साथ डायरेक्टर आचार विचार संस्कार स्कूल बड़वा। गुरुदेव को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरुदेव, हम लोगों ने सम्यक दर्शन के विषय पर बहुत पढ़ा है, सुना भी है, परंतु इधर कुछ दिनों पहले आचार्य श्री के मुखारबिंद से सक्रिय सम्यक दर्शन की चर्चा सुनने में आई है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है और किस प्रकार इसका अनुपालन करें। देखिए, सक्रिय सम्यक दर्शन आचार्य गुरुदेव ने जिस संदर्भ में कहा उसे समझिए। सम्यक दर्शन जिसके पास होगा वो जीवन भर सक्रिय होगा। वस्तुतः जीवन को सक्रिय बनाने की प्रक्रिया का नाम ही सम्यक दर्शन है। वो सक्रियता हमारे जीवन को गतिशील करने में, हमारे जीवन को प्रगतिशील बनाने में, हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाने में, गुरुदेव ने जिसे सक्रिय सम्यक दर्शन की बात की है वो व्यवहारिक क्षेत्र में हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन की झलक कैसे प्रकट कर पाए, जिससे हम मोक्ष मार्ग को जानते हुए अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उस दृष्टि से यदि हम ये काम करते हैं तो उसके परिणाम। आइए श्रीमान अशोक जी जैन बड़वा से श्रीमती सैल जी के साथ और तैयार हैं श्रीमती रेखा लोकेश जी झांझरी ट्रस्टी गुणायतन किशनगढ़ से। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमस्तु। गुरुदेव, कर्तापना छोड़कर कर्तव्य बुद्धि धारण कर सम्यक दर्शन के अष्टांग सहित गृहस्थ अवस्था में मोक्ष मार्ग को किस प्रकार प्रशस्त करें। इतनी चीज़ें आ जाए तो मोक्ष मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाए। गृहस्थ का ही मोक्ष मार्ग है और ऐसे गृहस्थों के मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जिसे सुनकर हर गृहस्थ का सीना फूल सकता है। उन्होंने कहा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारी ग्रही सयान निर्मोहो मोहिने मुने, कि मोही गृहस्थ से निर्मोही मोक्ष मार्ग में स्थित निर्मोही श्रावक मोही मुनि से अच्छा है। हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया और हमारे अंदर कर्तापने की बुद्धि खत्म हो गई, अंदर का अहंकार मिट गया, तो हमसे बड़ा सुखी और संयत जीव कोई नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम इस स्वरूप को समझें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालने की कोशिश करें। ओम। आइए श्रीमान लोकेश जी रेखा जी के साथ ट्रस्ट गुणायतन किशनगढ़ से तैयार हैं श्री अशोक जी जैन नंदानगर इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जब हम लोग जिनवाणी पढ़ते हैं या आपका प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते हैं, तब तो जो आप समस्याओं का समाधान बताते तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, पर जब विषम परिस्थितियाँ आती है या घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आंसू निकलते ही हैं गुरुवर, पता नहीं क्यों। और जबकि ये पता है कि आंसू निकलने से कर्म बंद होगा पक्का से, तो हम कैसे इनमें परिस्थितियों में अपने आप को रोकें गुरुवर? देखो, आंसू निकलना उतना बुरा नहीं है जितना कि औरों को आंसू दिलाना है। तो पहला प्रयास ये करो कि मेरे आंसू आ जाए, ठीक है, मैं किसी और के आंसू बहने में कारण न बनूं। मन है, मन दुर्बल है, संस्कार हमारे हैं और उन संस्कारों से प्रभावित होकर कई बार हमारी भावनाएं संभल नहीं पाती, परिणाम स्वरूप इस तरह के भाव हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो व्यक्ति नियमित सुनता है तो उस समय भी उसे याद आ जाता है कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ, और यही स्मृति हमारे जीवन को संभालती है। बाद में अपनी निंदा ग्रह करे और इस बात का संकल्प ले कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूं, तो हमारा काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। आइए श्रीमान अशोक जी जैन नंदानगर इंदौर से और तैयार हैं अशोक जी टोंगिया सुखदेव नगर इंदौर से ही। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज नंदानगर इंदौर की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे गुरुदेव, पंचम काल के अंत तक जैन धर्म की प्रभावना होना है, लेकिन आज के श्रावक के आचरण इस लायक नहीं है। वो अपने आने वाली संतति को संस्कार विहीन बना रहे हैं। इसका क्या समाधान है और क्या यह यथार्थ संभव है? देखिए, ये बात सही है, पंचम काल के अंत तक जैन धर्म चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और ये बात भी सही है कि आज के बहुत से श्रावक दिशाहीन हो रहे हैं, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी दिशाहीन हों, जब तक दिशा दर्शन देने वाले निर्गंत गुरु हैं, समाज सही रास्ते पर चलते रहे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आचार विचार को ठीक करें। देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हमारी चर्या और क्रिया में थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाए, वो स्वीकार्य है, पर हमारी मूलभूत जो प्रक्रिया है या सिद्धांत है, उसूल है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम जागृति रखें, संस्कारों का शंखनाद करें, लोगों को जगाएं, और धर्म के मर्म का जब बोध होगा तो लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि आज के इस विषम दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वैसी चर्या है जिसकी आज बड़े बड़े बुजुर्गों में भी नहीं है। युवाओं में परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। खासकर लोग जब कभी भी बात आती है, युवा पीढ़ी भटक रही है, युवा पीढ़ी भटक रही है, युवा पीढ़ी भटक रही है, ऐसा कहते हैं। ये शिकायत सुन के मुझे अच्छा सा नहीं लगता। पर एक बार ऐसा हुआ, एक स्थान पर मैं था, वहाँ के प्रधान थे 80 बरस के। कितने बरस के? और वो अपनी चर्चा में मुझसे कह रहे थे कि महाराज, रात के 11 बजे 2 मिस्सी पराठे नहीं खाता तब तक नींद नहीं आती। 80 वर्ष के व्यक्ति, समाज के प्रधान यानी अध्यक्ष, उत्तर भारत की बात है, वहाँ प्रधान बोलते हैं। तो बोला, रात के 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक रात में नींद नहीं आती। वहीं उनका 18 साल का पोता बैठा था, वो रात में पानी नहीं पीता था। 80 साल के दादाजी कह रहे हैं कि 11 बजे रात में जब तक मिस्सी पराठे न खाऊं तब तक नींद ना आए, और 18 साल का पोता वहीं बैठा है जो रात में पानी नहीं पिए। मैंने उससे कहा, भैया इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उनने कहा, महाराज दोष हमारा नहीं, अपराध आपका है। दोष हमारा नहीं, अपराध आपका। हम बोले, क्या बोल रहे हो? बोले, महाराज इसकी उम्र में आप हमको क्यों नहीं मिले? बस यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि हम जगाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नमस्ते। आइए श्रीमान अशोक जी टोंगिया, सुखदेव नगर इंदौर से तैयार रहें। स्वाति जैन, विजया जैन शाह, पुलगांव महाराष्ट्र से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आदिनाथ भगवान के जीव ने सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक धर्म की चर्चा की। फिर यहाँ अयोध्या में जन्म लेने के बाद 83 लाख पूर्व तक उनके दीक्षा के भाव नहीं बने। तो क्या सांसारिक निमित्त मिलने के कारण ऐसा हुआ, या सर्वार्थ सिद्धि में जो 33 सागर तक धर्म चर्चा की उसका प्रभाव यहाँ क्यों नहीं दिखा, या इसका कुछ मार्गदर्शन करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक धर्म ध्यान के साथ बिताए, धर्म चर्चा की, और यहाँ आए तो 83 लाख पूर्व तक घर में ही अटके रहे। आपने पूछा है कि उनका दीक्षा का भाव क्यों नहीं हुआ, है ना? ये बात तो सही कि तीर्थंकरों को दीक्षा लेना ही होता है और लेते ही हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक उतना धर्म चर्चा करने के बाद भी आगे बढ़ने का भाव क्यों नहीं हुआ? देखो, धर्म चर्चा का ये फल नहीं है कि व्यक्ति तुरंत आगे बढ़े, पीछे ना जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो जिस भूमिका में थे उस भूमिका से नीचे नहीं आए, ऊपर गए। फिर महापुरुषों की जो चर्या और प्रवृत्ति होती है उसके विषय में कहा जाता है, भव भागन वश जोगे वसाए। भव्य जीवों के भाग्य के अनुरूप क्रियाएं होती हैं। मैं समझता हूँ आदिनाथ भगवान पहले दीक्षा ले लेते तो हम लोगों की जो निर्वाह की व्यवस्था वो कौन करता? वो तो प्रजापति थे। उनके निमित्त से हमें पूरी संसार और जीवन के निर्वाह की व्यवस्थाएं मिलनी थी। उनने हमें हंसी मसी किसी विद्यावानी शिल्प सटकर्म का उपदेश दिया, राज्य की व्यवस्था की, भारत को आर्यावर्त के रूप में परिवर्तित किया,
सारी व्यवस्थाएं सुचारू की, उसके परिणाम स्वरूप ये बातें हमारे साथ जुड़ गई। यदि वो नहीं होते तो ये बातें हमारे साथ कैसे होती? शायद यही संयोग रहा होगा। लेकिन जब जिस जीव का जैसा संयोग होता है वो है। सवाल इस बात का उठाने से कोई लाभ नहीं कि 83 लाख वर्ष पूर्व तक वो घर में ही क्यों अटके रहे। सवाल तो तब उठना था जब वो घर में ही अटकते हैं। उनने दीक्षा लिया, केवल ज्ञान हुआ, हम सबका मार्ग प्रशस्त हुआ। जब धर्म तीर्थ के प्रवर्तन का काल आता है तभी सारे परिणाम आते हैं। उपस्थित हैं स्वाति विदेहा शाह जैन, पुलगांव, महाराष्ट्र से। तैयार हैं खुशी शराफ, मुंबई से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार एवं पुलगांव जैन समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, ये अनुव्रत जो होते हैं उनकी क्या महिमा होती है और जो इसे धारण करते हैं उनकी कौन सी गति होती है मुनिश्री? देखिए, अनुव्रत का मतलब है छोटा व्रत। क्या? छोटा व्रत। तो हम कोई भी व्रत लेते हैं, व्रत के 2 स्तर होते हैं। एक तो हम व्रत को पूरे स्तर पर लें, जिसको महाव्रत कहते हैं। पापों को पूरी तरह त्यागने का नाम महाव्रत है। और पापों का जब हम आंशिक रूप से परित्याग करते हैं तो अनुव्रत होता है। तो अनुव्रत कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई उसका ये नियम नहीं है कि इतना करे तभी अनुव्रत होगा। हमारे यहाँ केवल अष्टमी या चतुर्दशी को हिंसा का त्याग करने वाले को अनुव्रती कहा गया। एक दिन की हिंसा का त्याग करने पर भी अनुव्रत हो गया, छोटा व्रत। तो आप लोग भी अनुव्रत को अंगीकार कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। मैंने अनेक बार अपने प्रवचनों में और इस शंका समाधान में भी बताया। आज सारे में 5 अनुव्रत की बात आप सबको बताता हूँ और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहला व्रत है अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत का मतलब क्या है? संकल्पी हिंसा का त्याग कर दीजिए। आप मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दीजिए। आपके अहिंसानुव्रत का सबसे छोटा रूप आपके भीतर प्रकट हो गया। केवल मद्य मांस मधु के त्याग से, खाने पीने में कहीं से इनका समावेश न हो। चर्म निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करने का त्याग कर दीजिए। अपने खान पान में पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखिए। आपके लिए एक अहिंसानुव्रत हो गया। हाँ, इसके बाद किसी के नाक कान आदि को दुर्भावनापूर्वक छेदना नहीं, किसी के ऊपर बंधन मत डालना, किसी को मारना पीटना नहीं, किसी के ऊपर ओवरलोड नहीं डालना और किसी के अपने आश्रित कर्मियों का खान पान में देर नहीं करना या गलत खान पान नहीं देना। ये 5 अतिचार है, इनसे बच जाओ। आपका अहिंसानुव्रत हो गया। बोलो, आप लोग इसको पाल सकते हैं कि नहीं? पाल सकते हैं तो हाथ उठा लो अपना। एक अहिंसानुव्रत हो गया। बोलो, हे भगवान, हम अहिंसानुव्रत अंगीकार करते हैं। ठीक है। अब बात है सत्य। झूठ ना बोलना सत्य है। तो झूठ तो आप लोग बोलने में माहिर हो। हाँ, एक ने किसी ने पूछा, तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी है? किसी ने पूछा, तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी है? एक ने कहा, हाँ देखिए। बोले, कहाँ है? बोले, मेरे घर पे है। समझ गए? तो क्या करें? झूठ से बचने का एक उपाय, जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो ले सकते हो। बेवजह झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यानुव्रत हो गया ना। शुरुआत के लिए, पूर्ण नहीं है लेकिन एकदम इनिशियल। इतना भी करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारे झूठ से बच गए। समझ गए? अब इसके बाद व्यर्थ विवाद मत करो, किसी के साथ गाली गलौज मत करो, किसी की निजी बातों को उजागर मत करो, किसकी चुगलखोरी मत करो। ये बहुत गंदी आदत है। नकली दस्तावेज मत बनाओ और किसी की धरोहर मत हड़पो। आपका काम हो गया। अब ये कह रहे हैं, महाराज फिर व्हाइट और ब्लैक कैसे होगा? हम मोदी जी को दोबारा आ जान दो ना, ये भी सब बंद हो जाएगा। पाप से बच जाओ। ठीक है, ये सत्यानुव्रत है। चलो, कुछ सीमा लेकर आप इसको छोड़ सकते हैं। बोलो, मेरा जहां सच से काम चलेगा वहां झूठ नहीं बोलेंगे। एक प्रतिज्ञा ले सकते हो आप। बोलो बोलो, महाराज मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करता हूं। हो गया? ठीक है। अब आचौर्यानुव्रत, बिना दी हुई चीज न लेना।
किसी की सेंध मारना स्थूल चोरी, किसी के घर सेंध मारना, ताला तोड़ना, जेब काटना, भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा करना, ये कभी किया है क्या? बस इसको त्याग दो, बोलो त्याग दो। मैं आचौर्यानुव्रत अंगीकार करता हूं। अब चोरी का माल मत खरीदना, पता लग जाए तो। ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपनी पत्नी और पति इनके अतिरिक्त अन्य स्त्री पुरुषों से कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। कर सकते यौन सदाचार का पालन करेंगे। हो गया? बोलो महाराज मैं ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करता हूं, संकल्प करता हूं। बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। हो गया? अब आखिरी है परिग्रह परिमाण। परिग्रह धन की, धन संपत्ति, बाह्य पदार्थों का ममत्व मूलक संग्रह परिग्रह है। परिग्रह की एक स्थूल सीमा बना लो, परिग्रह की स्थूल सीमा इतना कर लो। महिलाओं के लिए बोलता हूं पहले, क्योंकि इन्हीं को ज्यादा रुचि होती है। देखो, मेरी और मेरे पति के स्वामित्व की जितनी संपत्ति होगी उससे ज्यादा परिग्रह की सीमा नहीं होगी। कम से कम अंतहीन से तो बचोगे। ये पति को इसलिए जोड़ा कि पति के चले जाने के बाद तो तुम्हारे ही हाथ से आना है, पहले हकदार तो हो गया। ये एक पुरुषों के लिए कहता हूं, एक सीमा बना लो कि इतना कमाना, इससे ज्यादा नहीं। और इतना नहीं कर सकते कि कितना कमाना है, इससे ज्यादा नहीं, तो एक दूसरे रूप में परिग्रह की सीमा बना लो कि मैं 8 घंटे व्यवसाय करूंगा, 10 घंटे व्यवसाय करूंगा, 12 घंटे व्यवसाय करूंगा, 20 घंटे करूंगा, 24 घंटे नहीं करूंगा। इतना तो कर लो, कहीं तो करो, कहीं रुको, कभी रुको। हो गया परिग्रह परिमाण व्रत। अपनी अपनी सुविधा से ले लेना, क्योंकि सबसे बड़ा झमेला इसी में। चलिए आगे। आइए खुशी जी उपस्थित हो सर, मुंबई से तैयार है पंडित श्री वैभव जैन बड़वास। बेटी और पूछ रही, जल्दी बोलो। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है। 2 स्टेशन लग गया, पीछे वाले को बोलो। बोलो 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 बोलो, पीछे वाले बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो, पीछे वाले। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन का लक्ष्य क्या और कैसा होना चाहिए, और उसे पाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए? जीवन का लक्ष्य जीवन को सुंदर बनाने का होना चाहिए, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें वह सब प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। चलो आगे। खुशी सर आप उपस्थित हो मुंबई से, तैयार है पंडित श्री वैभव जैन बड़वास से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मा बोलती और पाठशाला में भी जो आंटी पढ़ाती है वो बोलती हैं कि हम जो धर्म का पढ़ते हैं वो हमारे अगले भव तक भी काम आता है, तो ये कैसे संभव है? देखो, संस्कार होते हैं ना, संस्कार वो हमारे भवांतरों तक जाते हैं, समझ गए? आज हम कोई भी काम करेंगे संसार के करते ही छूट जाएंगे, लेकिन अच्छे कार्य करते हैं तो उसके संस्कार हमारी आत्मा में जुड़े होते हैं और वो भवांतर में हमारे साथ चलते हैं। आज जो तुम्हारे अंदर धार्मिक भावना है ना, वो इस वजह से है कि तुमने अतीत में भी कभी धर्म भाव रखा होगा, तो अपने आप संस्कार वैसे बन जाता है। तो इसलिए संस्कार है जो भवांतरों में हमारे साथ जाता है। आज देखो, किसी के जीवन में सारी फैसिलिटीज रहती है और किसी के जीवन में कोई भी फैसिलिटी नहीं रहती। इसकी वजह कभी सोचा? तो जिसके जीवन में फैसिलिटी है वो पुण्य के कारण है। ये पुण्य कहाँ से आया? पिछले जन्म। हाँ, पिछले जन्म। वो धर्म से आया कि अधर्म से? धर्म। तो कौन सा काम आया? धर्म। समझ में आ गया? चलो आइए श्रीमान पंडित वैभव जी जैन बड़वास से, तैयार हैं श्री स्नेह जैन फिल्म मेकर इंदौर से, प्रवासी मुंबई। गुरुदेव, आपके पवित्र पावन चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आगम में आया है कि तू ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा है, तो इसको कैसे जाने, कैसे अनुभूति करें? रोज भावना भाते भाते एक पल ऐसा आएगा कि अनुभव में आने लगे। शुद्धो हम चैतन्यो हम चिद रूपो हम अमूर्तो हम देहातीतो हम आदि उक्तियाँ बार बार दोहराएं, इसकी भावना में डूबे तो एक पल ऐसा आ सकता है कि हम उसका अनुभव करने लगे। आइए मुंबई से स्नेह जी जैन, और तैयार रहें दिगंबर जैन सामाजिक संसद युवा प्रकोष्ठ, दिगंबर जैन समाज
मोदी जी की नसिया इंदौर से जितेंद्र जी के नेतृत्व में आए हुए सभी श्रावक जन। महाराज जी, मैंने आपके बहुत सारे जिनवाड़ी चैनल में और पारस चैनल में बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारे शंका समाधान काफ़ी सालों से देखे हैं। हाँ। और विगत 7 वर्षों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो महाराज जी, मैंने एक प्रैक्टिकल तकलीफ देखी है आपकी चर्या में। जैसे जब भी शिविर होते हैं, जब शिविर होते हैं महाराज जी, तो समिति के लोग काफ़ी आपका समय लेते हैं। और उस कंडीशन में जब कोई धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आपको लगता है मोक्ष मार्ग में चलना चाह रहा है, उस कंडीशन में आप एक कमेटी वाले को ज़्यादा समय देना प्रायोरिटी पसंद करते हैं, या फिर एक जो धर्म श्रद्धान में जाना चाहता है उसको आप प्रायोरिटाइज देना चाहते हैं? इसके अलावा एक चीज़ और लिंक की है मैंने, एक सेकंड में बोलना चाहूँगा। कई बार आपका समय व्यवस्थाओं समय साध्य काम रहता है, तो व्यवस्थाओं में चला जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? आप पश्चाताप करते हैं उसके लिए अलग से? देखो, ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल है। बात ऐसी है कि जब भी कोई आयोजन होता है, आयोजन को आयोजकगण संपन्न करते हैं, और प्रायः मैं आयोजन की अंदर की व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर ही रखता हूँ। लेकिन जहाँ आवश्यक हिदायत और मार्गदर्शन जरूरी होता वो तो देना ही पड़ता है। यदि न दें, हजारों हजार लोग किसी समारोह में सम्मिलित होते हैं, आयोजकों को सब जगह समान अनुभव नहीं होता। अनुभव की कमी में अगर कोई चूक हो जाए तो बहुत गड़बड़ियाँ भी होती है। वो पूछने आएंगे तो उनको तो हमें समय देना ही पड़ेगा। और एक बात, आयोजकों को सब जगह से तो गाली मिलती है। एक महाराज ही आशीर्वाद देते हैं, ये दरवाज़ा हम बंद कर देंगे तो उनको रिचार्ज कौन करेगा। इसलिए मैं आयोजकों के लिए हर जगह एक सीमित समय मेरा रहता है, मैं उनको टाइम देता हूँ। वो 2-5 मिनट का टाइम होता है, लेकिन वे बड़े उत्साहित हो जाते हैं और उससे दुगनी ताकत लगा करके काम में जुटते हैं। मैं देखता हूँ 24-24 घंटे घर परिवार छोड़ करके बड़े आयोजनों में लगते हैं तब काम होता है। तो उनको समय क्यों नहीं दूँ? और इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं। क्यों? मैं समय कोई दुनियादारी की बातों में थोड़ी दे रहा हूँ। मैं समय धर्म ध्यान करने और कराने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए कुछ सोचने की बात नहीं। और दूसरी बात, मैं देख लेता हूँ, उसके हिसाब से समय देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा ग्राहक माल लेने वाला और कौन सा ग्राहक केवल हेरने वाला है। जो माल लेने वाला होता है उसको मैं समय दे देता हूँ, और जो केवल देखने के इरादे से आता है उसको भाप के टरका देता हूँ। चल, पश्चाताप वाला जरूरत ही नहीं है उसकी। आइए श्रीमान जितेंद्र जी की नेतृत्व में दिगंबर जैन समाज संसद जवाब प्रकोष्ठ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज जी, आज हम सभी इंदौर वासियों की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हम कब से प्यासे हैं इंदौर नगर के सभी सकल दिगंबर जैन समाज कि कब हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी इंदौर पधारेंगे, कृपया हमारा सभी का समाधान करें। देखिए, आचार्य श्री कब पधारेंगे तो उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछो। गुरुदेव आपकी बात कर रहे हैं, प्रमाण सागर महाराज जी कब इंदौर आएंगे? ये भी मुझे पता नहीं है, उन्हीं से पूछो। चलो आगे। फिर भी हम सभी की यही आशा है, सभी बोलेंगे एक बार, इंदौर वासियों की एक ही आवाज, आचार्य श्री प्रमाण सागर महाराज जी का होगा चतुर्मास। महाराज जी, यही हमारी मंगल भावना है, आप जल्दी से जल्दी इंदौर पधारें, यही हमारा आशीर्वाद होगा। उपस्थित हो श्रीमान प्रेमचंद जी पगारिया वड़वा, श्वेतांबर श्री संघ के अध्यक्ष श्री सुगन चंद जी रोकड़िया वड़वा, श्री विमल चंद जी छाजेड़ वड़वा एवं समस्त सदस्य श्री विनोद जैन निर्मल विद्यापीठ वड़वा, श्रीमती निर्मला जैन वड़वा। अपने ग्रुप के साथ खड़े हो जाएं अपने स्थान में और अपनी बात एक प्रश्न के माध्यम से प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। श्री प्रेमचंद जी पगारिया बड़वा से पधारे हुए खड़े हो जाएं। हेलो, मैं श्वेतांबर जैन समाज के श्री संघ के सभी सदस्यों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 मथेन वंदामि। विगत 8-10 माह से शंका समाधान रेगुलर देख रहे हैं। मन की कई भ्रांतियों का निवारण हुआ है, लेकिन दिगंबर समाज के श्री अध्यक्ष महोदय और कैलाश जी से प्रमाण मांग रहे हैं
कि परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज साहब का प्रमाणित एवं प्रामाणिक विनंती बड़वा फरसने की आपने की या नहीं? पुराणों में वर्णित उत्तर तट देवभूमि के नगरवासी स्वाति नक्षत्र में गिरती अमृत बूंद के लिए टकटकी लगाकर चातक पक्षी की तरह आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह निहार रहे हैं। हम समस्त श्वेतंबर जैन समाज के सभी सदस्य, अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण यहाँ पर आपकी विनंती के लिए प्रस्तुत हैं। मेरा प्रश्न कर्म सिद्धांत के बारे में है। कर्म सिद्धांत के संबंध में वैदिक, जैनेतर एवं जैन संस्कृति में अंतर है। गुजरात के विद्वान हरि सिंह जी ठक्कर की एक पुस्तक में पढ़ा कि आपने कोई दुष्कृत कृत्य किया है तो वह पूर्व जन्म का बदला है। उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि मान लो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए और ब्याज सहित यदि वो चूक गया तो बराबर हो गया, लेकिन हमारा जैन सिद्धांत इसको किस प्रकार मान्यता देता है और जैन धर्म के अनुसार कर्मबंध का किस प्रकार से विवेचन, विश्लेषण और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु। बहुत ही मौलिक और आपने गूढ़ प्रश्न किया है। यथार्थता ये प्रश्न ऐसा है जिसका परिज्ञान हर व्यक्ति को अच्छे से होना चाहिए। जहाँ तक कर्म सिद्धांत की बात है, सभी भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत की अवधारणा है अलग अलग तरीके से। लेकिन जैसा आपने कहा, एक कर्म सिद्धांत है जो केवल ऋणानुबंध तक मानता है अपने आप को, और आपने एक दूसरे के साथ जो किया वो श्रृंखला चलती रहती। उसमें एक धारणा है कि प्रभु की कृपा से उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। कुछ जगह ऐसा है जिसमें कर्मवाद को एकदम नियतवाद के साथ जोड़ दिया गया है। जैन दर्शन में जो कर्म की अवधारणा है, मैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा आप सबके बीच करना चाहता हूँ। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जैसी प्रवृत्ति करता है, मनुष्य क्या प्राणी जैसी प्रवृत्ति करता है, वैसे कर्म के संस्कार उसके आत्मा में चिपकते हैं और वे ही संस्कार कालांतर में फल कर अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। उसका फल उसे खुद भोगना पड़ता है। फलदान की उस प्रक्रिया में ईश्वर या उस जैसी किसी और शक्ति का कोई योगदान नहीं रहता, कोई स्थान नहीं रहता। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने प्रवृत्ति की, उसके अनुरूप संस्कार हमारी आत्मा से जुड़े, कालांतर में वो पके और अच्छा बुरा फल दिए। ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोलने से मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जैसा एक्शन कर रहा हूँ, सामने लगे कैमरे में वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग चल रही है, निरंतर चल रही है। इनके कैमरे के कोड को अगर चेक करेंगे तो उसमें दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में लगा करके प्ले करेंगे तो सब कुछ दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा और उसमें वही एक्शन होगा जैसे हमने किया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इस अनुरूप हमारे कर्मबंध की संतति अनादि से चली आ रही है। लेकिन एक सुविधा दी है, ठीक वैसे ही जैसे आपने इस रिकॉर्डिंग में की। इनके कैमरे में अलग अलग मोड होता है रिकॉर्डिंग के मोड में, और रिकॉर्डेड जो मैटर है उसमें एक व्यवस्था है, कुछ को रिवर्स करने की, कुछ को फॉरवर्ड करने की, कुछ को डिलीट करने की, है ना। और इनके जो रेजुलेशन है इसको भी कम अधिक किया जा सकता है। हाई रेजुलेशन में डाटा अलग होता है और उसको एकदम कंप्रेस कर देते हैं तो उसकी ताकत कुछ और हो जाती, कम होती है। तो जो व्यवस्था इसमें है, जैन कर्म सिद्धांत कर्म प्रक्रिया के साथ, कर्मबंध की प्रक्रिया के साथ वह सब कुछ मानता है। आज हमने किसी के साथ कोई वैर विरोध का भाव रखा, मान लीजिए आपने रुपये लेने की बात की और हमने किसी व्यक्ति ने किसी से, मान लीजिए राम ने श्याम से 1000 रुपये लिए और डकाल लिए, समर्थ होने के बाद भी नहीं चुकाया, तो ये एक ऐसा पाप पा सकता है
कि अभी उसने 1000 लेकर के खाया है, कल उसे लाख गंवाने की नौबत आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी संभावना साथ साथ है कि एक का 1000 चुरा कर बाद में अगर उसका इरादा बदल गया, भाव सुधर गया, उसने प्रायश्चित कर लिया और उससे क्षमा मांग लिया, तो हो सकता है वो 1000 चुराने का गुनाह भी उसका साफ हो गया, बच सकता है उससे। उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको उतना चुकाना पड़े। एक परंपरा है जो कहती है श्रृगालो वह श्रृगाल है, जो सियार है वो सियार ही होगा। हर योनि के लिए जीव तय है, उनको वो ही बनना है। जैन दर्शन कहता है नहीं, अगर तुमने अच्छा कर्म करके बाद में दुष्कृत्य किया तो तुम्हारी दुर्गति हो सकती है, और बुरा कर्म करने के बाद में अपने आप को सुधार लिया तो तुम अपना उद्धार भी कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि कर्म के बंध के बाद उसके फल भोग तक हमारे आत्म पुरुषार्थ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए यदि हमारा आत्म पुरुषार्थ अच्छा हो तो हम अपने अतीत में बंधे हुए कर्मों में काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए एक सूत्र मैं आप सबको देना चाहता हूँ, बंधे हुए कर्मों का रोना मत रोइए। बंधे हुए कर्मों का रोना मत रोइए, कुछ ऐसा कीजिए कि जीवन का रोना ही मिट जाए। हमारी विनंती मथेन वंदना में और बड़वा श्वेतंबर समाज में 2-3 प्रवचन और शंका समाधान हो, ऐसी विनंती मत। ओम जरूर। उपस्थित हो श्रीमान दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, श्रवण संरक्षक गुणायतन न्यूयॉर्क से हमारे बीच में आज गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था समर्पित प्रकट करने के लिए आए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन करें और तैयार हैं श्रीमान आईसी जैन साहब मंडलेश्वर से, इंजीनियर आईसी जैन साहब मंडलेश्वर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस संसार में मनुष्य सत्य को नहीं बदल सकता, लेकिन सत्य मनुष्य को जरूर बदल सकता है। ऐसा बहुत क्यों सुंदर, गुरुवर? बहुत सुंदर। इस संसार में मनुष्य सत्य को नहीं बदल सकता, लेकिन सत्य मनुष्य को अवश्य बदल सकता है। ये एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है और इसे ही सत्य की ताकत कहते हैं। सत्य में वो शक्ति है जो सारे संसार को बदल दे, लेकिन सारा संसार मिलकर के सत्य को नहीं बदल सकता। सत्य की सामर्थ्य को जानकर जो व्यक्ति सत्य के प्रति निष्ठावान बनते हैं, उनका निश्चयतः उद्धार होता है। नमोस्तु आइए श्रीमान आईसी जैन साहब इंजीनियर साहब मंडलेश्वर से तैयार हैं। श्रीमान विनय जी छावड़ा साहब अल्ट्राटेक सीमेंट चीफ मनावर से, प्रेसिडेंट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट मनावर से अपनी भक्ति श्रद्धा अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। आज अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमस्ते महाराज। पत्नी विराजमान है। नमस्ते महाराज। मेरे परिवार की ओर से, मंडलेश्वर समाज की ओर से कई बार नमस्तु। आज के माहौल में, चुनाव के माहौल का संबंधी प्रश्न है मेरा। पूर्व में भी चुनाव में हिंसा, दंगा फसाद, अराजकता, बूथ कैप्चरिंग, पैसे व वस्तुओं का प्रबंधन आदि के द्वारा वोटरों को बहकाना चलता था। आज भी स्थिति जस की तस है। मतलब यह है कि आज भी हम इस डिजिटल युग में 60-70 वर्ष पीछे ही चल रहे हैं। महाराज जी, स्थितियां बदल जा रही है, संसाधन बदल गए, आदमी बदल गए, नेता बदल गए, पर देश में मन और मनोवृत्तियां क्यों नहीं बदल रही है? क्या हम स्वस्थ सरकार चुन रहे हैं? कृपया दिशा निर्देश दें। देखिए, नेता नीति बना सकते हैं, पर नियत बनाने और बदलने की ताकत उनके पास नहीं। 70 साल में जितनी भी सरकारें आई हैं, उनने नीतियां बनाई हैं। उसमें से बहुत सारी नीतियां देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है वो सरकार की नीतियों से नहीं, लोगों की नीयत से जुड़ी हुई है। और नीयत को बदलने की ताकत सरकारों के पास नहीं है, वो तो संतों के पास है। और इसका एक ही उपाय है, जितने लोग चुनावी समर में उतरते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सब के कर्णधार संतों के पास आकर कुछ दिन अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण ले, जिनसे उनका हृदय परिवर्तन हो, तो न फिर वोट कैप्चरिंग की जरूरत होगी, न किसी तरह की कोई आतंक और गुंडागर्दी की शिकायत होगी। तो नियत बदलने के लिए हृदय परिवर्तन आवश्यक। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान विनय जी छावड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट
मनावर से अपने परिजनों के साथ। और तैयार हैं श्रीमान अभय जी पाटनी इंदौर से। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, कई बार एक मन में एक शंका रहती है, जब हम मंदिर जाते हैं तो मूर्ति को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में कई बार ऐसी विचार आता है कि क्या है ये चीज़। तो हमारा जब मंदिर हम जाते हैं तो मूर्ति को जब देखें तो कैसा भाव होना चाहिए? देखिए, अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँ तो मूर्ति को देखना ही नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? देखना नहीं चाहिए। मूर्ति को नहीं देखना चाहिए, मूर्तिमान को देखने की कोशिश करना चाहिए। क्या बोला? मूर्तिमान को देखना। मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान को देखने की कोशिश करना चाहिए। मूर्ति पर जब ध्यान जाएगा तो ये भगवान है, कौन से भगवान हैं, कौन से पाषाण के हैं, कौन से सन के हैं, कौन से धातु के हैं, कौन सी साइज के, उसी नाप तौल में बैठ जाओगे। वो भगवान है क्या? वो तो एक सिंबल है। उसके भीतर छिपे मूर्तिमान पर हमारी दृष्टि जाए तो हमारा मन अपने आप रम जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मूर्ति को ही देखते हैं, मूर्तिमान को नहीं। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद क्यों कर देते हैं? सब लोग बंद करके ही, बंद आंखों से ही दर्शन करते हैं, हम लोग संस्कार में। एक बच्चे ने इसी शंका समाधान के मंच पे पूछा कि महाराज भगवान के दर्शन करते समय आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? मैंने कहा इसलिए कि बस भगवान को हम आंखों में कैद कर ले, बसा ले और अपने हृदय में उतार लें, ताकि भगवान हमसे बाहर कभी जाए नहीं, इसलिए बंद कर लें। तो हम भगवान की उस छवि को देखें और उसके माध्यम से मूर्तिमान को देखने की कोशिश करें। कदाचित यदि मूर्तिमान देखने की योग्यता हमारे पास नहीं है। एक युवक से मैंने जब ऐसी बात की, बोले मुझे तो मूर्तिमान दिखती नहीं, मूर्ति दिखती है। बोले मूर्ति से भी तुम बहुत कुछ संदेश ले सकते हो, चलो तुम मूर्ति को देखो। और क्या लो? भगवान की उस मुद्रा को देखो और अपने मन में केवल एक बात बिठा लो, यही मेरे जीवन की आदर्श स्थिति है। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जीवन में शांति पाना है तो भगवान की तरह सबसे विरक्त होकर तटस्थ होना होगा, राग देश मोह को छोड़ना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। इतना संदेश तो मूर्ति भी दे रही है, दे रही है कि नहीं दे रही? जी, जी। तो ये संदेश यदि हमने सुबह से भगवान के दर्शन करते वक्त पा लिया तो फिर हमें अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न की कोई आवश्यकता शेष नहीं हो। आइए अभय जी पाटनी इंदौर से। तैयार हैं उन्नति जैन इंदौर से। अभय पाटनी इंदौर से बोल रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। प्रश्न गुरुदेव मेरा थोड़ा सा शंकाप्रद है। यदि मुझको बोलने में कुछ गलती होती है तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। क्वेश्चन ये है कि मेरे मित्र जो हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। उन्होंने मुझसे एक दो बार बोला कि जैन साहब आप बोलते हैं हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मुझे आप बोले ये बताइए कि उन्होंने किसकी प्रार्थना करके भगवान पद पाया? बहुत सुंदर हो गया आपका सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें झेप की बात नहीं थी। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जिज्ञासा है। ऐसी जिज्ञासाएं लोगों के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होनी चाहिए। देखिए, उनसे एक बात कहिए कि हमारे तीर्थंकरों में और पैगंबरों और अवतारों में बड़ा अंतर होता है। अवतार तो एक ही परमात्मा के अनेक रूप होते हैं, जो अनादि सिद्ध परमात्मा अलग अलग रूपों में आता है। पैगंबर भी परमात्मा का संदेश लेकर, खुदा का संदेश लेकर के आता है। पैगंबर का मतलब है पैगाम, पैगाम्बर है मूल शब्द। तो जो पैगाम लेकर आए, संदेश वाहक के रूप में पैगाम्बर है, जो भगवान का दूत माना जाता है। उनके हिसाब से एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उस पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार हमारे यहाँ कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है, न ईश्वर है, न अल्लाह है, न खुदा है। आत्मा ही परमात्मा है। जब हम अपने अंदर के विकारों को दूर करते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं, और जब तक हमारे अंदर विकार होता है हम आत्मा रहते हैं। हमारे में और हमारे परमात्मा में कुल इतना ही अंतर है कि हम में विकार है
उनने विकारों का शमन कर लिया, विकारों से वो मुक्त हो गए, इसलिए वे परमात्मा हो गए। तीर्थंकर ऋषभदेव या जितने भी तीर्थंकर हैं, वे बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, वे अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलते हैं। वे आत्मोपासक होते हैं, उन्हें किसी अन्य की उपासना की कोई ज़रूरत नहीं। वो इतने प्रतापी और प्रभावशाली होते हैं, इतने उच्च मनोबल के धनी होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ साधक होते हैं कि उन्हें अन्य किसी के आलम्बन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे सतत आत्म साधना में लगते हैं, इसलिए जैन साधक को श्रमण कहा जाता है। जो अपने आत्म उद्धार के लिए सतत श्रमशील रहे वो श्रमण। तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने किसी का अनुकरण नहीं किया, वे अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में लगे और अपने तपोबल और आध्यात्मिक साधना के बदौलत अपनी आत्मा में छाई सारी विकृतियों को नष्ट कर डाला। और जैसे ही उनके अंदर की विकृतियां और बुराइयां विनष्ट हुई, वे परमात्मा बन गए। ठीक वैसे ही जैसे सोने के अयस्क को अग्नि में तपाने पर उसकी कालीमा और किट्टिमा नष्ट हो जाती है और 100 टन सोना एकदम 24 कैरेट का निखर उठता है, वैसी ही आत्मा तपह साधना के बल पर परमात्मा बन जाती है। हमारे ऋषभदेव। और आइए उन्नति जैन इंदौर से तैयार हैं डॉक्टर सुनंदा जी जैन, सुश्री राजश्री जैन के साथ भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि मेरे यहाँ एक अंकल जी आए और उनका कहना था कि क्षत्रिय का धन हथियार में और बनिए का धन ब्याज में और जैनों का धन भाटे में, मतलब अर्थात कि हमारा बस हम मंदिर निर्माण करें, जैसे उनके यहाँ भंडारा होता है, गुरुद्वारे में लंगर होता है, तो रोज कोई भी भोजन कर सकता है वहाँ पे कोई भी, तो हमारे यहाँ सिर्फ हम मंदिर बना रहे हैं। तो मैं उनको मेरी शंका का समाधान करिए, मैं उनको ऐसा क्या उत्तर दूँ, ऐसा क्या सटीक उत्तर दूँ कि उनकी सोच बदल जाए। बहुत अच्छी बात है। क्षत्रियों का धन हथियार में, बनियों का धन ब्याज में और जैनों का धन भाटे में। जिनने कहा है उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन उनको ये कहो कि जो हथियार में अपना धन लगाते हैं उनका हाल हमें पता है, और जो ब्याज में उलझे उनका हाल भी हमें पता है। भाटे में रुपया लगाने वालों का ठाठ हम देख लें और समझ लें कि क्या हाल है। जिन्हें दिख रहा है, सुनो इस बात को, इसको थोड़ा समय और देना होगा। जिन्हें दिख रहा है ऊपर से कि ये जैनों का धन भाटे में है, लेकिन ये भाटे का ही प्रताप है कि आज जैनियों में समृद्धि सबसे अधिक है, बौद्धिक स्तर पर विकास जैनियों का सबसे अधिक है, उनका जीवन स्तर सबसे अधिक है। और ये कहने की बात है कि जैनियों के द्वारा सबसे ज़्यादा मंदिरों में रुपया लगाया जाता है। जैनियों ने जनहित के जितने काम किए हैं उतने कोई नहीं किए। और एक बात इस प्रसंग में पूरे देश में एक संदेश में देना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव आज जो पूरे जैन समाज को अपना दिशा दर्शन दे रहे हैं और उनके चरणों में पूरी जैन समाज आज काफ़ी आगे बढ़ रही है, उनके माध्यम से आने वाले 7 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है। गुरुदेव के द्वारा जब न केवल मंदिरों का निर्माण उनके आशीर्वाद से हुआ, अपितु जनहित के अनेक कार्य हुए। उनमें हथकरघा, प्रतिभा स्थली, आपके जाकर के भागोदय, गौशालाएं और अन्य अनेक उपक्रम तो हुए ही, लेकिन इस वर्ष जबलपुर में देवोदय में गुरुदेव के आशीर्वाद से 7 तारीख को एक बहुत बड़े उपक्रम का शिलान्यास होने जा रहा है। जो लोग शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में समाज को लगाने की तरफदारी करते हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। वे जाए उस कार्यक्रम के साक्षी बने और अपना जितना उत्तम लगा सके लगा दे। लगाने वाले तो लगा रहे, वहाँ कमी नहीं, पर तुम्हारा जो लगेगा वही तुम्हारे काम में आएगा। वहाँ पूर्ण आयु के नाम से पूर्ण आयु आयुर्वेदिक शोध संस्थान, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और शोध संस्थान के नाम से एक बहुत बड़े संस्थान का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें एक आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, 100 बिस्तरों का अस्पताल होगा। बाद में इस कॉलेज को
आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने आप में एक अनूठा कार्य होगा जिसमें गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ाया जाएगा और देश के बड़े बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता उसमें रहेंगे। प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के आयुर्वेद की शिक्षा दी जाएगी। प्रतिवर्ष 200 चिकित्सक वहाँ से निष्णात होकर निकलेंगे जिन्हें नाड़ियों का भी ज्ञान होगा, नाड़ी वैद्य भी होंगे और अन्य प्रकार के परीक्षण से भी ज्ञान होगा। केरल के पंचकर्म का भी वहाँ पूरा का पूरा अनुकरण होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कर्म है और वहाँ लड़के और लड़कियों का कॉलेज भी अलग अलग होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह गुरुदेव की दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि का उदाहरण है और उनके आशीर्वाद का प्रताप है कि जो लक्ष्य उसको बनाने में रखा गया है उसका काफ़ी कुछ अंश लोगों ने अपनी तरफ से अभी काम शुरू होने के पहले ही घोषित कर दिया। ये आचार्य विद्यासागर का प्रताप है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे कार्य के साक्षी बने। 7 तारीख को प्रातः 7 बजे से ये अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। ये अद्भुत है। जो जा सके प्रत्यक्ष वहाँ जाकर लाभ ले और नहीं जा सके तो मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि शायद जिनवानी और पारस चैनल में उसका सीधा प्रसारण होगा। आप उसे देखिए और उसका लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। जो लोग कहते हैं कि जैनियों का धन भाटे में है, उनसे कहो कि जनसंख्या के अनुपात से जैनियों ने जितने जनहित के काम किए उतना कौन किया। आज भी हर गांव में जैनियों के स्कूल हैं, आज भी हर गांव में जैनियों का औषधालय चल रहा है, आज भी जैनियों के द्वारा अनेक गौशालाएं चलाई जा रही है, आज अनेक ही प्याऊ आदि के कार्य लगाए गए हैं और जैनियों ने राष्ट्र के विकास में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया है। उसमें किसी तरह के पीछे रहने की बात नहीं। ये ध्यान रखना, जो कहते हैं कि जैनियों का धन भाटे में है, उनने जैनियों को नज़दीक से नहीं देखा है। जैनियों का धन भले भाटे में है पर बाकी लोगों का तो जीवन ही भाटे में जा रहा है। व्यसन और बुराइयों से मुक्त होने के कारण जैन समाज आज आगे बढ़ी है। तो हमें उस तरफ से अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। आइए डॉक्टर सुनंदा जी राष्ट्रीय जैन भोपाल के साथ और तैयार हैं श्रीमती अनीता कमल जी काला, कालानी नगर, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे अपने प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार मरीज के इलाज के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ता है या कभी रोगी अंगों को निकालना भी पड़ता है। तो महाराज जी, इस प्रक्रिया में क्या मुझे कभी कोई वैसा कुछ दोष लगता है? और महाराज जी, वैसे मैंने गर्भपात का नियम ले रखा है, नहीं करने का नियम लिया हुआ है और मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए कैसे अपने पुण्य और धर्म को बढ़ाऊं, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, आप एक चिकित्सक है, शल्य क्रिया करना आपका काम है, तो मैं समझता हूँ ये अधर्म नहीं, आपके प्रोफेशन का धर्म है और आप अपने प्रोफेशन की सीमाओं मर्यादाओं को जो आपको एक एथिक्स के रूप में सिखाया जाता है उसके अनुरूप करे तो इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। हाँ, इसके साथ आप अहिंसा धर्म की जितनी प्रभावना कर सके करने की कोशिश करें। आइए श्रीमती अनीता जी कमल जी काला, कालानी नगर, इंदौर से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मैं इंदौर से कमल कुमार काला आपके चरणों में नमस्तु कर रहा। मेरा प्रश्न है कि पूजन का क्या महत्व है? हाँ, पूजन का क्या महत्व है और पूजा कब कौन से वस्त्र मतलब पैंट शर्ट में पहन के करें तो उसका क्या फल मिलेगा? देखिए, पूजन हमारे कर्म निर्जरा का एक बहुत बड़ा साधन है। कर्मों को खपाने का सबसे सरलतम साधन भगवान की भक्ति करना है, भाव विशुद्धि के साथ करना चाहिए। पूजन की जो प्रक्रिया है पूजन के ड्रेस में ही संपन्न होना चाहिए। दूसरे ड्रेस में आप पूजन करेंगे तो आपको उतने आनंद की अनुभूति नहीं होगी, इसलिए हमें उसका मजबूरी में कर ले लेकिन नंबर घटेगा। चलिए। सुश्री ज्योति जैन। हाँ। मैं इंदौर से आई हूँ। आपको इंदौर समाज की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि मेरा आलू प्याज का त्याग है। कभी बहनों के साथ बाहर जाना पड़ता है तो वो आलू प्याज खाती हैं और आलू प्याज की डिशेस मुझे ऑफ़र करती है, पर मेरा तो त्याग है, मुझे ज्ञान भी है, पर उस टाइम थोड़ा सा मन डगमगा जाता है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि अगली बार मन ऐसा ललायित ना हो? देखिए, आलू प्याज हमने त्याग किया। आलू प्याज क्यों त्याग किया ये पहले मन में रखो।
आपका नॉन वेज का भी त्याग है? कभी नॉन वेज को देख करके मन डगमगाता है? नहीं, बिल्कुल। तुम्हारे आजू बाजू में कोई नॉन वेज खाता है तो तुम्हें वहाँ बैठने का मन होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ग्लानि होती है ना? क्यों? क्योंकि महाराज जी उसमें अनेक जीवों की हिंसा होती तो है। आलू प्याज में क्या जीव हिंसा नहीं है? होती है महाराज बस जी। जिस दिन ये जीव हिंसा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, मन डगमगाएगा नहीं और ग्लानि होगी, उठ के चले जाओगे। आइए अशोक जैन बड़वाह से उपस्थित हो अंतिम प्रश्न के साथ। नमस्ते गुरुवर, मैं संगीता जैन आष्टा से। मेरे पापा अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले मैं कोमा की स्थिति में थे और उनको बोला कि त्याग करवाओ। तो क्या त्याग करवाए तो वो उनने करा या नहीं करा, ये करना चाहिए या करवाना चाहिए या नहीं? देखिए, कोमा की स्थिति में किया गया त्याग नहीं कहलाता, लेकिन हम यथासंभव उसको सद्भाव रखें उनके प्रति, नमोकार आदि का जाप करें। यदि सूक्ष्म चेतना अंदर है, स्वीकार ले तो उनका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आगे महाराज की जय। शंका समाधान।